तो ये माजरा है। मैं इतनी बुरी फंसी हूं कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं प्राणनाथ की रग रग से वाकिफ हूं। मुझे पता है कि 70 लाख लेके वो चुप नहीं बैठेगा, मुझे हमेशा ब्लैकमेल करता रहेगा। और मैं विक्रम को कुछ बता नहीं सकती। एक बात बोलूं, ये आपको पता है कि विक्रम को आप अपनी बीती जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बता सकती। मुझे भी पता है कि आप विक्रम को कुछ नहीं बता सकती, लेकिन प्राणनाथ को थोड़ा ही मालूम है। उसे तो आप ये भी कह चुकी हैं ना कि विक्रम को आप सब कुछ बताने वाली हैं। हाँ, तो क्या? यूं समझिए आपने विक्रम को सब कुछ बता दिया। लेकिन कैसे? अरे भाई, प्राणनाथ ने विक्रम की सूरत थोड़े ही ना देखी होगी। किसी भी किराए के टट्टू को विक्रम बना के पेश कर दो, उसका काम है प्राणनाथ को चकमा देना और उसके सामने ये जताना कि सब कुछ जानने के बावजूद भी वो आपको अपनी पत्नी स्वीकार करता है। लेकिन ऐसा किराए का टट्टू मिलेगा कब? अरे हाँ, तुम भी तो विक्रम बन सकते हो। है? क्या मतलब? मतलब कि प्राणनाथ के सामने तुम विक्रम बनना। अरे बाबा माफ करो, मुझे अच्छे खासे कुंवारे आदमी को क्यों शादी के पचड़े में घसीट रही हो? मैं सचमुच थोड़ी ना कह रही हूँ, ये तो बस एक नाटक है। नाटक? ये बम्बई नगरिया है मेम साहेब, बम्बई नगरिया। यहाँ नाटक वाटक में बहुत कुछ हो जाता है। हमका तो माफी दे दो बस। यहाँ मेरी जिंदगी पर आन पड़ी है। तुम्हें बस कुछ घंटे के लिए मेरा पति बनना है। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? दिख रहा ना, बी वेरी क्लोज टू मी। तो कहीं से शक नहीं आना चाहिए। बाकी सब याद है ना, मैंने बताया था। अरे नजदीक बैठो ना, प्रॉब्लम है कुछ तुम्हें? गोद में बिठाओगी क्या? आ गया। देखो कैसे चमगादड़ जैसा फरफरा रहा है। बत्ती सी तरह से दिखा रहा है जैसे सारे के सारे असली हो। 4 तो मुझसे ही तोड़वा चुका है। हेलो अंजलि। हेलो प्राणनाथ, दिस इज माय हस्बैंड विक्रम। प्राणनाथ। हेलो हेलो, क्या बात है, बहुत खूब। वैसे साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आपको भी यहाँ अपने साथ ले आएंगी। इरादा तो नहीं था इनका, लेकिन मैंने ही जिद की। वो क्या है ना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। और अगर आप नहीं होते, मेरी पत्नी अपनी जिंदगी के सारे राज मुझे बताने पर मजबूर थोड़ी होती। तो तुमने अपने पति को बता भी दिया? बिल्कुल है ना डार्लिंग। और पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मुझे तुम जैसी लड़की की ही तलाश थी। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे ख्वाबों की रानी हूँ। ऑफ कोर्स विराट। व्हाट? जी हाँ, वो क्या है कि बचपन में मेरे ख्वाबों की रानी हुआ करती थी एलिजाबेथ टेलर। अब दुनिया जानती है कि एलिजाबेथ टेलर के पास 9 पतियों का रिकॉर्ड है। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी अंजलि, मेरी अपनी अंजलि 5 पतियों का रिकॉर्ड रखती है, तो मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। अब देखो जान, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा इतना ही दीवाना बना रहूं, तो एलिजाबेथ टेलर का रिकॉर्ड तुम्हें तोड़ के दिखाऊंगा। कम से कम 10 पति तो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, अभी 5 से तो मिलवा ही चुकी हूँ ना, 5 और मिलवा दूंगी। गिव मी सम क्रेडिट। वैसे वो अफ्रीकन सिंह था ना, टॉल डार्क हैंडसम। अरे उस हबशी के बाद वो गोरा, वो इंग्लैंड वाला, वो क्या कम था? इंग्लैंड वाला? नहीं, याद नहीं आ रहा है। कौन सा? अब यार ये गलत बात है, ये नंबर कटवाने वाली बात कर रही हो। हाँ, नहीं, वो हाँ, वो जिसका दोस्त मेरा चाहता था वो। वही। वैसे एक बात है साहब, मेरी पत्नी, मेरी अंजलि की चॉइस एलिजाबेथ टेलर से कहीं बेहतर है। तुम ऐसे फालतू में मुझे फ्लैटर कर रहे हो। No, Virat, I mean it. Really? Really? They swear. Swear. Okay, तो चलो मुझे डांस करने के लिए ले जाओ। Right away. Please excuse us, Pranath साहब.
अब आपका ये ब्लैकमेल का प्लान तो फेल हो गया, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी इस रूप में स्वीकार, या यूं कहिए इसी रूप में स्वीकार। 70 लाख तो नहीं मेरे पास, घर जाने के 70 रुपए दे सकता हूँ। नो थैंक्स। अब चलो ना, रेस्टोरेंट के सारे मर्द चले जाएंगे, उसके बाद मेरे साथ डांस करोगे? अरे नहीं भाई, तो तुम्हारा रिकॉर्ड रह जाएगा। और अगर भगवान की कृपा हुई तो शायद मुझे आज ही कोई मिल जाए और मेरे नंबर बढ़ जाए। ये बात है, चलो फिर। चलो बाय प्राणनाथ। किस नमूने से इसने शादी कर ली। पत्नी इधर उधर लोगों को शहद बांटती फिर रही है। मधुमक्खी, ये मधुमक्खी नहीं है, ये डायन तो पूरा का पूरा बरैया का छत्ता है। और जिसे इसने मिला है ना, ये उसका पतिवती नहीं है, इसका लेटेस्ट आशिक होगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बहुत चालाक बनती है। अब देखना इसकी चालाकी कैसे बेवकूफी में बदलती है। कैसे? ऐसे। अब देखना कैसे ठिकाने लगा दो। कैसी लगी? अच्छी नहीं लगी? भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। वैसे एक बात बताओ अंजलि, इस तस्वीर में तुम दोनों इतने खूबसूरत लग रहे हो, इतने हसीन लग रहे हो कि अगर इसे शीरी फरहाद, लैला मजनू या हीर रांझा देख ले तो उनकी आंखें भी शर्म से झुक जाएंगी। और अगर कहीं यह तस्वीर तुम्हारा पति देखे, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बाय द वे अगर वो देखे तो उसकी आंखें शर्म से झुकेंगी नहीं, बल्कि गुस्से से बाहर निकलकर गिर जाएंगी जमीन। अपने आप को बहुत होशियार समझती हो अंजलि, हाँ? मीट माय हस्बैंड, वाह क्या बात है। अंजलि तुम मुझे इतने दिनों से जानती हो, ये कैसे भूल गई कि मेरा दिमाग कितना शैतानी हो सकता है। अपने यारों की इतनी बड़ी फौज में से किसी एक यार को ही अपना पति बनाकर पेश कर दिया, कमाल है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो की अंजलि, लेकिन तुम ये नहीं जान पाई कि तुमने अपने पैरों पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है। वैसे एक बात बताऊं मैं, मेरे पास वाकई पहले कोई सबूत नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन कल रात अपने नाजायज ताल्लुकात की जो तुमने खुलेआम नुमाइश की है, उससे खुद ब खुद तुमने सारे सबूत मेरे हवाले कर दिए। अब एक बात ध्यान से सुनो अंजलि, अगर तुम ये चाहती हो कि ये राज रहे, तुम्हें हर महीने मुझे 70 लाख रुपए भिजवाने, 70 लाख। अरे ये क्या कर रही है? अरे और दिया क्यों? अरे मेरे पास नेगेटिव्स हैं इसके। हाँ, तो जितनी कॉपीज को मैं पेश कर सकता हूं। तो डेल्टा की चपा बिल, हाँ सुन रहे हो ना? 70 लाख। चलता हूं। सुन Happy birthday to you. Happy birthday to you. अच्छा बताओ, आज हमारे राजा बेटा को क्या गिफ्ट चाहिए? आज तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। मुझे पापा से मिलना है। प्रॉमिस करो पापा को घर लाओगी। बेटा, मैं तुम्हारी इस प्रॉमिस को तो पूरा नहीं कर सकती।
पता है राज अंकल आज वॉशिंगटन से लौट रहे हैं। वो तुम्हारे लिए इतना बड़ा गिफ्ट ला रहे हैं, इतना बड़ा, पता है इतना बड़ा कि तुम उस आदमी को पापा कहना भूल जाओ। प्रॉमिस। तो ये है अमित प्ले हाउस। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? तो आज से 1 महीने बाद इसका इनॉग्रेशन होगा अमित के हाथों। अंकल हम क्या वॉशिंगटन जा रहे हैं? बिल्कुल, हमने तो 3 टिकट्स बुक करा के रखी है, एक अपने लिए, एक आपके लिए और एक मम्मी के लिए। और 1 महीने बाद हम प्लेन में जाएंगे और कहां लैंड करेंगे? वॉशिंगटन। राइट। जी अंकल आप भी जाएंगे? नहीं बेटे, मैं कैसे जा सकता हूँ? और फिर टिकट तो सिर्फ 3 ही है और मेरे लिए अब तो कोई जगह भी नहीं बची। अमित, पापा जीवा, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि इस आदमी को अमित से कभी नहीं मिलने दोगे। मैं तो सिर्फ उसे बर्थडे गिफ्ट देने आया था। तुम्हें अमित को गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें उसे कोई गिफ्ट देने का हक बनता है। इसलिए सीधी तरह वापस चले जाओ, वरना अंजाम तुम जानते हो। मैं इसे गिफ्ट दिए बगैर नहीं जाऊंगा। देखो तुम अगर इसी तरह अड़े रहे तो मुझे सबके सामने तुम्हारे इस गिफ्ट को तहस नहस करना होगा। न पहुंच रहेगा न बजेगी बांसुरी। जस्ट गेट आउट। गिफ्ट दिए बगैर नहीं जाऊंगा। ओह, ऐसी बात है? नहीं है ना तुम्हारा गिफ्ट? ये नहीं है तुम्हारा मुझे नफरत है मेरे होठों के चलते सवालों से। मुझे नफरत है मेरे सीने पे चाहत के छालों से। मुझे नफरत है मेरी यादों की बीती हुई बातों से। मुझे नफरत है उन आधी अधूरी मुलाकातों से। सरिता, संभालो अपने आप को। सरिता, संभालो अपने आप को। ये सब क्या हो रहा है? आखिर चाहते क्या हो तुम? देखो, अगर तुम कहो तो मैं अपने विशाल की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी, लेकिन मेरे पोते की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अपनी छाया मेरे पोते से हटा लो। देखो, आज उसका जन्मदिन है, हंसने का दिन। क्यों उस मासूम को मजबूर कर रहे हो रोने के लिए? हाँ, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। कब रात आती है, दिन कैसे ढलता है, कुछ पल में आसमां क्या रंग बदलता है। ना 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 चलो अमित, ना रे ना, मैं घर नहीं जाऊंगा। ना रे ना। देखो, हम आपके दोस्त हैं। हमारी बात सुनोगे नहीं? चलो, लेट्स गो। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पापा को मारा। देखो, आज आपका बर्थडे है, आज के दिन उदास नहीं होते। आज तो सबसे खुशी का दिन है आपका। चलो, लेट्स गो।
चलो। अमित, अमित, आपकी मम्मी आपको लेने आई है, चलो चलते। मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरे ख्याल से बेहतर ये रहेगा कि आप इसे समझें। अमित, हम लोग घर चलें? बेटा, मम्मी तुम्हें लेने आई है, घर चलोगे ना मम्मी के साथ? पता है, घर में बहुत सारे प्रेजेंट्स आए, मम्मी ने एक भी खोल के नहीं देखा। चलो हम लोग उसको खोल के देखेंगे। बेटा प्लीज, मम्मी पहले ही बहुत परेशान है, और ज्यादा परेशान नहीं करो। चलो घर। बेटा, अगर तुम नहीं चले ना मेरे साथ, तो मैं अकेली चली जाऊंगी। चली जाओ। अमित, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो अमित को वॉशिंगटन लेके चलते हैं। वहाँ नया माहौल होगा, नए लोग होंगे, और धीरे धीरे वो उस आदमी को भूल जाएगा। मैं जानती हूँ वो ये जिद कभी नहीं छोड़ेगा, भले से ही नए माहौल में उसका दिल बहल जाए, लेकिन कोई भी माहौल उस आदमी के लिए अमित के जज्बात नहीं बदल पाएगा। मैंने अमित को बचपन से देखा है, लेकिन आज से पहले उसने कभी भी किसी को पापा कहने की जिद नहीं की। मुझ पर भरोसा रखिए, वॉशिंगटन जाकर सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त तो वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। आप प्लीज उसे अपने साथ वॉशिंगटन ले जाइए और समझाइएगा कि मैंने जो कुछ भी किया उसे मैं सबकी भलाई है। मैं वादा करता हूँ, कुछ ही दिनों में अमित आपको वॉशिंगटन बुलाएगा। बुलाएगा ना?